मरियम ने कहीं कहा कि जी तुम्हारी जो है इमरान खान उसकी जो बेटी है वो नाजायज़ बेटी है उसकी। जब उसने ये बात की तो उसने उसके जवाब में मरियम को ये कहा, तुम दूसरों की ऊपर कीचड़ उछालने से पहले अपने करैक्टर को देखो। उसने कहा कि तुम्हारी शादी हुई है दिसंबर में, 25 दिसंबर को, तुम्हारे घर बच्चे की पैदाइश जो है वो अप्रैल में हो रही है, तुम कैसे जस्टिफाई करोगी अपनी बच्ची को कि वो हलाल की है। इससे उनके दरमियान झगड़ा शुरू हुआ है और फिर जब उसको चूंग में इनलीगल हिरासत में रखा गया है, उस वक्त मरियम ने उसको बाकायदा थ्रेड किया कि मैं तुम्हें नाक से लकीरें निकलवा के तुमसे माफ़ी मंगवाऊंगी। तो उसने आगे से उसको जवाब दिया कि मेरी जूती पर। उसको तो तसव्वुर में भी नहीं था कि उसको उठा के आप दहशतगर्दी के पर्चों में मुलव्वस करना शुरू कर देंगे। तो हम लोगों के नवाज फैमिली से कोई अच्छे रिलेशन नहीं है। हमारे घर में नवाज शरीफ फैमिली जो है उसको इंतहाई नापसंद किया जाता है। अगर इमरान खान अंदर है एज ए मुजरिम तो नवाज शरीफ एज ए मुजरिम बाहर क्यों है? मुझे मेरी बेटी के साथ विक्टिमाइजेशन क्यों हो रही है? मरियम क्या आसमान से उतरी है? वो उसकी जूती के बराबर भी नहीं मैं समझता उसको। उसने अपनी ज़िंदगी की जो इब्तदा शुरू की है वो भी करप्शन से शुरू हुई है। आज उसकी बहू भी उस पर करप्शन के इल्ज़ाम लगा रही है। तो मेरी बेटी तो इंतहाई बाकरदार लड़की है। हम हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट में आईजी लिख के देता है कि इस पे 2 मुकदमे हैं। हम दूसरे मुकदमे में उसकी बेल करवा के उसको बाहर लाते हैं, उसको फिर पकड़ लेते हैं। हम तीसरा मुकदमा डिस्चार्ज करवाते हैं, अदालत के हाथे से उसको चौथे मुकदमे में पकड़ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं QC TV में हूँ एहसन शहजाद। नाज़रीन, 9 मई के वाक़े में सनम जावेद भी गिरफ़्तार हुई और सनम जावेद के ऊपर काफ़ी तशद्दुद भी किया गया। काफ़ी मीडिया के ऊपर ख़बरें भी चली सनम जावेद की। सनम जावेद वो लड़की हैं, कोई भी PTI का फंक्शन हो सब पे फ्रंट पे होती हैं, सबसे आगे होती हैं। कोई भी एहतजाज हो सनम जावेद फ्रंट पे होती हैं। मीडिया ने काफ़ी इंटरव्यू भी किए। सनम जावेद बड़ी पॉपुलर लड़की हैं और बहादुर लड़की हैं। इस टाइम वो गिरफ़्तार हैं, जेल के अंदर हैं। काफ़ी अरसा हो चुका है, ज़मानतें होती हैं, काफ़ी बार ज़मानतें हुई हैं। जब जेल से बाहर जाती हैं तो पुलिस उसको दोबारा गिरफ़्तार कर लेती हैं। मेरे साथ आज मौजूद हैं सनम जावेद के वालिद, इनसे बात करते हैं। सर मुझे बताइएगा, काफ़ी बार ज़मानतें हुई, दोबारा गिरफ़्तार किया जाता है, क्या सिचुएशन है? क्यों गिरफ़्तार किया जाता है? ज़मानत आखिरकार हो जाती है फिर गिरफ़्तार किया जाता है। एहसन, थैंक यू। सबसे पहली बात तो ये है, आपने ये कहा क्यों गिरफ़्तार किया जाता है। गिरफ़्तार करना ही गैर कानूनी है, क्योंकि जब पहले दिन उसको गिरफ़्तार किया गया है 9 मई के वाक़यात के बाद, बेसिकली वो हर जगह होती थी और अब भी वो कहती है मैं जाऊंगी। वो अपना एक यूट्यूब चैनल चलाती हैं जिसका है नाम आफ्टर शॉक। जब 10 तारीख को उसको लिबर्टी से अरेस्ट किया गया तो उस वक्त तक 9 मई का वाक़या हो चुका हुआ था। उसको किसी मुकदमे में चलान नहीं किया गया। उसको इन्होंने MPO के तहत नज़रबंद कर दिया। जब नज़रबंद कर दिया तो हमने उसको पहले तो हम ढूंढते रहे कि ये कहाँ ले गए हैं। 2, 3, 4, 5 घंटे हम लोग सारी रात हम ढूंढते रहे। मतलब 5 बजे से लेके सुबह 9 बजे तक हम ढूंढते रहे कि जी वो कहाँ ले गए हैं, उसको क्या किया उसके साथ। हाउएवर बाद में हमें पता चला कि जी उसको कोट लखपत जेल में MPO के तहत नज़रबंद कर दिया गया। हमने इमीडिएटली लाहौर हाई कोर्ट में रिट की और उन्हें कहा कि जी जो है सनम बेसिकली एक मीडिया पर्सन है और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, उसका कोई ताल्लुक़ नहीं बनता उसको, वो कोई PTI की MNA MPA या उनकी एग्जेक्टिव बॉडी का हिस्सा नहीं है। तो आप उसको किस ख़तरे के तहत नज़रबंद कर रहे हैं। हाउएवर हाई कोर्ट ने ये किया कि वो जो है DCO का ऑर्डर था MPO के तहत, उसको उन्होंने सेट असाइड कर दिया या उसको ये कह दिया गया कि इसको आप वापस लो। ऑर्डर होने के बाद 13 की शाम को 5 बजे के करीब हम उसे जेल से रिलीज़ कराने के लिए गए हैं DC ऑफिस से सेट असाइड ऑर्डर लेने के बाद। जब हम बाहर निकले हैं तो वहाँ से उसको किडनैप कर लिया गया।
पुलिस वाले जो हैं वो लेडीज़ पुलिस और जेंट्स पुलिस की हैवी डिप्लाई थे वहाँ पर। उसके साथ उस वक्त 11 या 12 पीटीआई की और वर्कर्स को भी, या जो भी पाकिस्तान के आम सपोर्टर हैं पीटीआई के, वो भी औरतें उसके साथ थीं। उन 10-11 औरतों को ही उठा लिया गया और फिर उनको लेके वो 3-4 घंटे 5 घंटे सड़कों पे फिरते रहे। हम लोगों को पहले से शक था कि ये कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे, तो हम लोगों ने अपने जो राइडर हैं उनको बाहर खड़ा किया हुआ था कि ये जहाँ भी गाड़ी लेके जाएं आपने गाड़ी के पीछे जाना है, ताकि हमें पता चले कि ये ना हो कि उसको भी इमरान रियाज की तरह डिसलोकेट कर दिया जाए। हमें कम से कम उसकी लोकेशन का पता होना चाहिए। हाउएवर वो रात को कोई 11-12 बजे के करीब उनको चूंग थाने ले गए। उसकी जो लेडीज़ हवालात है उसमें जाके उन 10-11-12 औरतों को जो भी थी उनको बंद कर दिया। हम 2 दिन उनके साथ थाने में नेगोशिएशंस करते रहे कि भाई आप इनके ऊपर कोई पर्चा है वो हमें बताएं। उन्होंने कहा जी नहीं, कोई पर्चा नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है। फिर उनको लेके वो एटीसी का जो हेडक्वार्टर है बेदियाँ रोड पे, वहाँ ले गए। वहाँ पर भी हम गए, उधर वहाँ पे जो डीएसपी बैठा था, उन्होंने कहा ये इनको क्यों पकड़ लाई हुई है, कोई टेररिस्ट हैं, इनको छोड़ो, इनका क्या लेना देना। और उधर से वो लेके फिर सड़कों पे फिरते रहे। फिर वो वापस उसको चूंग ले गए। जब हमने 3-4 दिन की एफर्ट्स के बाद हमने देखा कि 3 दिन की एफर्ट्स के बाद कि ये तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो हमने हाई कोर्ट में एक रिट दायर कर दी उसकी इनलीगल गिरफ्तारी के अगेंस्ट। हाई कोर्ट ने 16 तारीख को उस पर रिपोर्ट तलब की आईजी साहब से, और आईजी साहब को जब 16 तारीख को आईजी साहब ख़ुद तशरीफ़ नहीं लाए, तो फिर हमने एक सीएम डाली कि जी ये अभी तक हम वी आर श्योर, और हमारी दिन में 4 दफ़ा उससे मुलाकात होती है, 400 बंदा उससे मिलता है रोज़ जाके वहाँ पर। इन्होंने बग़ैर किसी उसको वहाँ रखा हुआ है। उसके बाद इन्होंने आईजी जो कोर्ट है उन्होंने 17 तारीख को आईजी को इन पर्सन पेश होने का ऑर्डर दिया। हम लोग गए, हमें ये उम्मीद थी कि उस दिन उसको कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिया जाएगा सनम को। हम लोग अभी 11-11:30 के करीब बैठे हुए थे कि आईजी साहब तशरीफ़ लाएंगे तो बताएंगे क्या इशू है। तो मेनवाइल हमें वहीं पर इतला दी गई कि जी सनम को 96 जो जना हाउस वाला पर्चा है उसमें एक ज़िमनी के थ्रू डाल दिया गया। अब जाहिर है एक सबसे बड़ी बात तो ये थी कि 13 तारीख से लेके 17 तारीख तक वो इनलीगल कस्टडी में थी, जिसका कोई लीगल जवाज़ नहीं था। और फिर उन्होंने उसको सिर्फ इसलिए कि जी हम उसको रिकवर करना चाह रहे थे और वो उसको अंदर रखना चाह रहे थे ताकि वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से या जो भी उसका था वो उसमें पीटीआई की या इमरान खान की हमायत ना कर सके। उन्होंने उसको 94 में डाल दिया, 96 में डाल दिया। और फिर वो तकरीबन 1 महीने तक हमें उससे फिर नहीं मिलने दिया गया, ये कह कर के जी वो आईडी परेड पर है। उसकी सुप्रीम कोर्ट ये कहती है, हाई कोर्ट ये कहती है कि आईडी परेड 48 आवर में होनी चाहिए। ये उसको आईडी परेड को खींचते रहे और फिर पता नहीं 26 दिन के बाद या 27 दिन के बाद उसका आईडी परेड हुई। आईडी परेड में कोई आदमी नहीं था, यानी कोई इंसान का बच्चा नहीं था, सारे पुलिस वाले थे। किसी लोकल ने, किसी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी ने या किसी आर्मी वाले ने, जना हाउस का आप उस पर केस डाल रहे हो, जना हाउस की अपनी सिक्योरिटी वाले ने, किसी ने उसको आइडेंटिफाई नहीं किया। उसके मिलियन से ज़्यादा। सर आपने जैसे जिक्र किया कि यूट्यूब चैनल था और यूट्यूबर थी वो, ठीक है, प्रोग्राम करती थी। अक्सर ये भी सुनने में आता जब वो प्रोग्राम करती थी कि इमरान खान की हमायत में प्रोग्राम करती थी, इमरान खान को डिफेंड करती थी और गवर्नमेंट को गालियाँ निकालती थी, चैलेंज करती थी गवर्नमेंट को। काफ़ी लोगों को चैलेंज किया हुआ था। क्या ये भी केस बनाया गया इसके ऊपर? ऐसा देखिए ना जी, वो यही कहती है, उसको इशू सिर्फ ये है, आप जो ये बात कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल यूट्यूब चैनल चलाती थी और वो इमरान खान साहब की सपोर्टर है। उनका पीटीआई की जो तंजीम है उससे कोई ताल्लुक़ नहीं था। जैसे मज़ाहिया प्रोग्राम सुहेल अहमद साहब करते हैं, इसी तरह जो दूसरे लोग करते हैं मज़ाहिया प्रोग्राम, वो बाकी सारों के किसी के डमी बना के, किसी की कुछ बना के करते हैं, वो इस तरह की करती थी।
उसने मरियम को नेम्ड किया था अपने एक प्रोग्राम के नानी के रेफरेंस से कि जी वो नानी है। वो उसका नाम नहीं लेती थी, वो उसको नानी कोट करती थी, जिस पे उसकी पार्टी के लोगों को प्रॉब्लम था। फिर उसने मरियम ने कोई इमरान खान के बारे में कोई बुरी बात की। हम लोग जो मुझे बाद में पता चला कि उसकी वजह से उनके दरमियान जो है टिकटॉक या उसमें ट्विटर पे या किसी दूसरे अकाउंट पे उनकी सोशल मीडिया अकाउंट कि एक दूसरे को यानी कि चैलेंज किया गया। हाँ, वो एक दूसरे को चैलेंज कर रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ बातें कर रहे थे। मरियम ने कहीं कहा कि जी तुम्हारी जो है इमरान खान, उसकी जो बेटी है वो नाजायज़ बेटी है उसकी। तो ज़ाहिर है हम लोगों को शुरू से पीटीआई से पहले, बहुत पहले से वो हम लोग बेसिकली सब लोग पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है। मेरा भाई जो है वो बीबी का सिक्योरिटी गार्ड था, इंचार्ज था वो। तो हम लोगों के नवाज़ फैमिली से कोई अच्छे रिलेशन नहीं है। हम लोग हमारे घर में नवाज शरीफ फैमिली जो है उसको इंतहाई नापसंद किया जाता है। कहने का मतलब है कि वो भड़ास निकाली जा रही है, क्योंकि पीपल पार्टी की नून लीग आपस में बनती नहीं है, दरमियान में फंस गई सनम जावेद। कोई ऐसी पीपल्स पार्टी और नून लीग वाला मामला ही नहीं है। वो सनम जावेद 17 साल पहले उसकी शादी हुई है, उसका प्रोफेसर है, उसका खामन जो है वो प्रोफेसर है और बहुत पढ़ा लिखा सीए है वो, और वो ख़ुद भी मास्टर है। उसका कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है कि जी हम लोगों ने रिकनसाइल कर लिया। हम लोगों ने बहुत सफ़र किया हुआ है 92 में पीटीआई पीपल्स पार्टी नून लीग के झगड़े की वजह से। तो वो हमारी फैमिली में डीएनए बेसिस पे ये प्रॉब्लम है कि हम लोग शदीद नफ़रत करते हैं नवाज शरीफ फैमिली से। तो डेफिनेटली उसने, और मुझे ये भी पता है कि जब मरियम की शादी हुई थी 25/12/1992 वाले दिन, तो उस दिन भी वो मुझे ब्लैकमेल करने के लिए हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बीबी के अगेंस्ट। तो हम उस दिन भी नहीं माने थे, उस वक्त हम नहीं माने थे, जैसे आज सनम नहीं मान रही है। तो उन्होंने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया उसके बाद। हाउएवर जब उसने ये बात की तो उसने उसके जवाब में मरियम को ये कहा कि तुम दूसरों की ऊपर कीचड़ उछालने से पहले अपने करैक्टर को देखो। तुम्हारी शादी, जाहिर है मेरे घर में आप अपने दोस्त के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हो ना रखते हो, दुश्मन के बारे में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन रखते हैं। उसने कहा कि तुम्हारी शादी हुई है दिसंबर में, 25 दिसंबर को। तुम्हारे घर बच्चे की पैदाइश जो है वो अप्रैल में हो रही है। वो कौन सा तुम कैसे जस्टिफाई करोगी अपनी बच्ची को कि वो हलाल की है? इससे उनके दरमियान झगड़ा शुरू हुआ है। और फिर जब उसको चूंग में इनलीगल हिरासत में रखा गया है, उस वक़्त मरियम ने उसको बाकायदा थ्रेड किया कि मैं तुम्हें नाक से लकीरें निकलवा के तुमसे माफ़ी मंगवाऊंगी। तो उसने आगे से उसको जवाब दिया कि मेरी जूती पर। मैं मतलब जाहिर है उसको तो तसव्वुर में भी नहीं था कि उसको उठा के आप दहशतगर्दी के पर्चों में मुलव्वस करना शुरू कर देंगे। वो तो आज भी ये कहती है कि मैं एज ए यूट्यूबर, मैं जो भी कह रही थी, अगर वो पाकिस्तान के आइन के किसी भी हिस्से में अगर वो जुर्म है तो मेरे पे साइबर क्राइम का पर्चा दर्ज कराओ। अच्छा सर, एक सवाल है, अगर इंशाल्लाह ताला जल्द बाहर आ जाएंगी, बाहर आती हैं, आपकी मुलाकातें भी होंगी जेल में, जाहिर सी बात है, इतना अरसा हो गया वहाँ पे, तो उनके क्या रिमार्क्स से, अगर बाहर आना है खान को दोबारा सपोर्ट करेंगी या नहीं करेंगी, क्या रिमार्क्स से? क्वेश्चन मेरे से बहुत दफ़ा पूछा गया। उसने, देखिए मैंने 2007 में जब बीबी की शहादत हुई थी ना जी, तो मैंने अमली तौर पे पॉलिटिक्स से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। मैं उसके बाद पॉलिटिक्स नहीं कर रहा था। सनम जो है वो एक बहुत खुश मिजाज घरेलू बीवी के तौर पे, जिसकी अपने खामंद के साथ और अपने बच्चों के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की बॉन्डिंग थी। वो सारा दिन उसने एंजॉय करना है, फिर अपने खामंद के साथ एक आसाइश किस्म की लाइफ गुजार रही थी। उसको कोई इशू नहीं था, वो ना उसको सियासत में कोई दिलचस्पी थी। ये उसकी दिलचस्पी उस वक्त शुरू हुई जब इमरान खान को उन्होंने उनके जैसे पाकिस्तान की बाकी यूथ ये समझती है कि उसके साथ ज्यादती हुई और उसको गैर आइनी गैर जमहूरी तरीके से निकाला गया, या रेजिम चेंज में अमेरिका क्या हाथ है। तो हमारी जो आवाम है वो बेसिकली पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हो
या अमेरिका हो, उनसे इक्वली नफरत करते हैं। तो इनके ज़हन में हो गया कि यही लोग हमें पहले बताते रहे हैं कि बाकी सारे करप्ट हैं, सिर्फ इमरान खान ठीक है। अब ये कहते हैं कि जी इमरान खान करप्ट और बाकी ठीक हो गए। अब एक भगौड़ा मुजरिम नवाज शरीफ, जिसको आप सुप्रीम कोर्ट ये उसको मुजरिम डिक्लेयर कर चुकी हुई है, जो 50 रुपए का एक बाउंड पेपर दे के बाहर गया हुआ था, एक मुजरिम को आप कैसे बेल आउट कर सकते हैं, कैसे उसकी जमानतें ले रहे हैं आप। उन्होंने उसका यही झगड़ा था कि शरीफ फैमिली जो है वो बेसिकली उसको अगर सिसिलियन माफिया डिक्लेयर किया था साकिब निसार साहब ने, वो एक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में माफिया हैं। उन्होंने हर जगह अपने रूट्स बनाए हुए हैं। उन्होंने पाकिस्तान की सारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ पे लोगों को हल्फ ले लेके फीड किया हुआ है। तो उसका यही झगड़ा था। वो तो चाहती है, उसका ख्याल है कि इमरान खान लोगों की आज़ादी के लिए बात कर रहा है। और जब वो मैं आऊँगी, उसने आज से 3 दिन या 4 दिन पहले कोर्ट में जब उसका फिज़िकल 8वीं दफ़ा एक औरत का फिज़िकल रिमांड ले रहे हैं, फिज़िकल रिमांड 8 दफ़ा। और वो जो 6 महीने हैं उसमें से कम 2 से 2.5 महीने वो फिज़िकल रिमांड पे रही है। वो कोई दहशतगर्द तो नहीं है कि जिससे आप पहली इंटेरोगेशन में आप सारा कुछ नहीं कहलवा सकते। उसका सेल फोन आईफोन जो है वो पहली जो 96 का जो पर्चा हुआ था उसी में उससे ले लिया गया था। वो गवर्नमेंट के पास है, उसकी फोरेंसिक हो चुकी हुई है। उसने जो भी किया हुआ है वो सारा कुछ तो मोबाइल से करती थी, वो सारा कुछ उसके मोबाइल में है। उसमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या पाकिस्तान के किसी अदारे के ख़िलाफ़ उसने कोई किसी का नाम लेके नहीं कहा। उसने अगर ये कहा है कि जी इस्लामाबाद वाले हम अपने लीडर को नहीं बचा सके, हम पंजाब वालों ने, लाहौर वालों ने तो उसको बचा के रखा, तो फिर ये इस्लामाबाद वालों की कमज़ोरी है। इसमें कौन सी बुरी बात है? वो एक फैक्ट बता रही है ना। चाहे यहाँ के लोगों ने उसको उसे नहीं, लीडर को खुद चाहिए था कि वो अपनी गिरफ्तारी देता, ना लेता वर्कर्स के शीट्स। लेकिन ये कहने पे तो उसके ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे नहीं होने चाहिए थे ना। वो अब भी कोर्ट में ये कहती है कि मेरे पे अगर आपको मेरे यूट्यूब से मेरी किसी वीडियो से प्रॉब्लम है तो ये प्रॉपर जगह नहीं है जहां आप मुझे ट्रायल कर रहे हैं। आप मुझे साइबर क्राइम में भेजें, मेरे साथ मेरी वीडियो शेयर करें। मुझे सारे इंटरव्यू अपने ज़बानी याद हैं जो मैंने लिए हैं या दिए हैं, तो मुझे कोई इशू नहीं है। तो हम भी ये चाहते हैं कि इंसाफ हो, ना कि हमें किसी वजह से टारगेट किया जाए। सर, इंसाफ का मुतालबा किसके सामने रखते हैं? चीफ जस्टिस पाकिस्तान मोहसिन नकवी या वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवारुल्लाह काकड़, निगरान जो वज़ीर आज़म है, किसके? ना मैं मोहसिन नकवी को इस काबिल समझता हूँ, ना मेरी नज़र में काकड़ की कोई वैल्यू है। जिस बंदे के पास जो बंदा 15 साल अफगान पासपोर्ट पे पाकिस्तान से बाहर एज अफगानी रहा हो, उसको अगर पाकिस्तान पे मुसल्लत करके वज़ीर आज़म बना दिया गया है तो मेरे लिए वो गैर इम्पॉर्टेंट है। मैं उससे कतई तौर पे ना मोहसिन नकवी को समझता हूँ। मोहसिन नकवी का ना इंसाफ से कुछ लेना देना है, ना काकड़ का कुछ लेना देना है। अगर मेरा अगर कोई ख्वाहिश है या मैं चाहता हूं कि काजी ईसा फाइज साहब जो हैं वो हिस्ट्री में अपना नाम एक न्यूट्रल जज, वो नून लीग के बंदयाल नहीं बनना चाहिए। कल को लोग ये ना कहे कि जी काजी साहब नून लीग के जज हैं, जैसे बंदयाल साहब को कहा जाता था कि जी वो सास वाले जज हैं। जैसे मतलब टैग नहीं लगना चाहिए जी, जैसे नून लीग उनको कहती थी सास वाला जज है, अमीर अली भट्टी साहब को कहती थी ये दमाद वाला जज है। मेरी ये ख्वाहिश है कि कम से कम पाकिस्तान की जो हायर जुडिशरी है उसको बिल्कुल इम्पार्शल होना चाहिए। उनके लिए अगर इमरान खान अंदर है एज ए मुजरिम, तो नवाज शरीफ एज ए मुजरिम बाहर क्यों है? या इमरान खान को भी छोड़ें या उसको भी अंदर करें। मेरी बेटी के साथ विक्टिमाइजेशन क्यों हो रही है? मरियम क्या आसमान से उतरी है? वो उसकी जूती के बराबर भी नहीं मैं समझता उसको। उसने अपनी ज़िंदगी की जो इब्तदा शुरू की है वो भी करप्शन से शुरू हुई है। आज उसकी बहू भी उस पर करप्शन के इल्ज़ाम लगा रही है। तो मेरी बेटी तो इंतहाई बाकरदार लड़की है। उसकी अपने प्रॉपर एज में शादी की है, उसके प्रॉपर एज में उसके बच्चे हैं, वो अपने खामंद के साथ एक आइडियल लाइफ गुजार रही है। लेकिन अगर मैं काजी ईसा फाइज साहब से इससे पहले भी रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि बहुत हो गया, अदालतों का मजाक उड़ाया जा रहा है। एक अदालत हमें बेल ग्रांट करती है,
बाहर अदालत के हाथे से पकड़ लिया जाता है और जज साहिबान खुद उनसे पूछते हैं कि यार अब कब तुमने फुल स्टॉप लगाना है। हम हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट में आईजी लिख के देता है कि इस पे 2 मुकदमे हैं, हम दूसरे मुकदमे में उसकी बेल करवा के उसको बाहर लाते हैं, उसको फिर पकड़ लेते हैं, हम तीसरा मुकदमा डिस्चार्ज करवाते हैं, अदालत के हाथे से उसको चौथे मुकदमे में पकड़ लेते हैं, हम फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाते हैं, आईजी वहाँ पे दूसरी दफ़ा रिटर्न रिप्लाई जमा कराता है कि उस पर 4 मुकदमे थे, 2 नहीं थे 4 थे, हम चौथे मुकदमे में उसको बेल आउट कराते हैं, वो फिर उसे 5वें मुकदमे में पकड़ लेता है। हम अब फिर सीएम डाल के बैठे हुए हैं। हमने जज साहब से कहा कि जी इसका जल्दी फैसला करें, जाहिर है आज उसका रिमांड जो है, फिजिकल रिमांड जो तकरीबन 2 और 4 6 और 3 7 8 9 दिन का फिजिकल रिमांड ये 410 नंबर के पर्चे में हो गया है, जो 14/3/2023 का है, वो 9-10 मई से इनकी कस्टडी में है। आईजी साहब बार बार कोर्ट में लिख के दे रहे हैं, अगर वो मुकदमा पहले से था तो उन्होंने पहले क्यों नहीं लिख के दिया। तो अब ये तो क्लियर कट अदलिया का मजाक उड़ाया जा रहा है। जज बेबस हैं, जज वो सारा दिन वो एक जो इंस्पेक्टर लेवल या सब इंस्पेक्टर लेवल है उसकी मिन्नतें कर रहे होते हैं, भाई रिकॉर्ड ले आओ, रिकॉर्ड ले आओ। अब वो 3 महीने हो गए हैं रिकॉर्ड नहीं लेके आते। मेरा दामाद 4 महीने से एक मुकदमे में बंद है, प्रोफेसर अतीक रियाज, उसका खामन सनम का। 4 महीने से हम उसकी बेल लगा के बैठे हुए हैं और वो हर दफ़ा होता है आज रिकॉर्ड नहीं है, दूसरी पेशी पे प्रोसिक्यूटर, स्पेशल प्रोसिक्यूटर नहीं है, तीसरी पेशी पे आईओ नहीं आया, रिकॉर्ड आ गया है, प्रोसिक्यूटर आ गया, आईओ गायब हो गया। नाज़रीन, आपने जवेद इकबाल साहब की बातें सुनी। एक ही मुतालबा कर रहे हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान से कि हमारी बेटी को इंसाफ दिया जाए। नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।